सो वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि अपना पीडियाट्रिक वाला पोर्शन में जो ड्रग कैलकुलेशन है वो बाकी चल रहा है। पीडियाट्रिक पोर्शन में ड्रग कैलकुलेशंस का मतलब आप लोगों को पता है कि कैसे एक छोटे बच्चे को जो है दवाई दी जाती है, या फिर यूं कहें कि किस तरीके से उसको अपन मेजर करते हैं कि कितनी दवाई देनी है। ये दोनों बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अगर आपकी कहीं ड्यूटी लगती है और अगर आप पीडियाट्रिक वार्ड में काम करने जाते हैं तो डॉक्टर अगर आपसे कहेगा कि इस बच्चे के लिए जो अडल्ट डोज है उस अडल्ट डोज के हिसाब से आपको इसको दवाई देनी है, तो आप कितनी दोगे, तो वो कैसे डिसाइड करोगे कि क्या कितना देना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन जो है ड्रग कैलकुलेशन जो करते हैं, वो ड्रग कैलकुलेशन करने के पीछे ओरिजिनली 3 फंडे ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला है एज रिलेटेड। कौन सा? एज रिलेटेड। दूसरा है उसका वेट रिलेटेड। कौन सा? वेट रिलेटेड। और तीसरा है उसका बीएसए के अकॉर्डिंग। मतलब बीएसए का मतलब क्या होता है? बॉडी सरफेस एरिया। बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, ये 3 ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हो कि किस बच्चे को कितनी आपको दवाई देनी है। ठीक है, एज रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो 3 फॉर्मूले हैं। कितने? 3। यहाँ पर 1 या 2 हैं तो अपन एक अभी 1 काउंट कर लेते हैं, और यहाँ पर भी 1 है, तो टोटल मिला के आपको 5 फॉर्मूले जो है याद रखने हैं। कितने फॉर्मूले? 5 फॉर्मूले, जिसमें आप जो है एक बच्चे में कैलकुलेशंस ऑफ ड्रग मतलब कितनी देनी है का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए मैं इजी कर देता हूँ। इजी ये होता है कि मान लीजिए 0 से लेके 12 महीने तक का एक बच्चा है। 0 से लेके 12 महीने तक का एक बच्चा है, एज के हिसाब से बता रहा हूँ ना। इस एज में अपन 3 क्राइटेरिया कर रहे हैं। ये 0 से 12 हो गया, ठीक है, 2 से फिर अपने 12 हो गया। ऐसे कुछ क्राइटेरिया जो है अपन डिसाइड कर लेते हैं एज के रिलेटेड। तो एक एक को अपन तीनों को देखेंगे एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से। वेट 2 चीज़ों में हो सकता है, या तो किलोग्राम में होगा या फिर पाउंड में होगा। ठीक है, आप समझते हैं ना पाउंड। उसमें मान लीजिए 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 2.2 पाउंड। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 2.2 पाउंड होता है। कितना होता है? 2.2 पाउंड। और बॉडी सरफेस एरिया ये जो है अपन निकालेंगे। ठीक है, इसको कैसे निकाला जाता है? वो एक फॉर्मूला है जिसमें आपको रूट लगाना पड़ेगा। मैं अब सारा चीज़ बता दूंगा। अब बॉडी सरफेस एरिया है तो आप अंदाज लगा लीजिए कि 2 चीज़ें इसमें काम आएगी। एक तो इसमें काम आएगा वेट, ठीक है, और एक काम आएगा ये जो पाउंड है, इसको एल भी लिखा जाता है ना, ठीक है। उसके बाद एक आएगा उसकी हाइट। ठीक है, या तो हाइट लो या वेट लो, दोनों चीज़ें आ गई, या तो हाइट या वेट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसमें आ जाएगी। बॉडी सरफेस एरिया निकलेगा कैसे? आपका शरीर कितना बड़ा है, कितने एरिया में फैला हुआ है, वो कैसे निकालेंगे? एक तो वजन से, और साथ में वजन के साथ क्या चाहिए होगा? हाइट चाहिए होगी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपको चाहिए होगी बीएसए में। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग अभी बेसिक चीज़ याद रखिए कि कितने प्रकार के आधार पर अपन जो है ड्रग कैलकुलेशन कर सकते हैं। 3 आधार पर, वेट, एज, वेट और बीएसए के आधार पर। ठीक है, तो एक एक को लेते हैं। सबसे पहले अपन किसका स्टार्ट करेंगे? एज का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि लिखवाने इतना टाइम है नहीं, और आपके सर शायद कहीं बाहर भी गए हैं, तो अभी छोड़ के गए हैं, तो आप जल्दी, मैं आपकी बात सुन नहीं पाऊंगा क्योंकि आज मैं लैपटॉप लाया नहीं हूँ साथ में। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछिएगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा, सर मेरे पास पहुँचा देंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सर मेरे पास पहुँचा देंगे। आप एक काम करिएगा, आज मैं लैपटॉप लेके नहीं आया हूँ तो आपके मैं कमेंट्स पढ़ नहीं पाऊंगा। ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं या तो मुझे पर्सनली सेंड कर दीजिएगा, या फिर जो भी आप लोगों को लगता है कि इसमें डाउट हो सकता है सर ये गलत हो रहा है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला जो अपन स्टार्ट करेंगे वो कौन सा होगा? एज रिलेटेड। कौन सा होगा? एज रिलेटेड। अब देखिए, एज रिलेटेड मैं आपको सिंपल बात अगर बताऊं तो 2 चीज़ें आपके सामने एज में आती है कि सर अगर हम मान लीजिए छोटा बच्चा है तो उसके लिए क्या करेंगे, है ना, एक बड़ा बच्चा है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो दोनों ही आपको सरल तरीके से याद करने के लिए अपन इसको एज क्राइटेरिया को एक बांट लेते हैं। ठीक है, एज क्राइटेरिया को
अपन बांट लेते हैं। कैसे बांटेंगे? 0 से लेके 12, ठीक है, 2 से लेके 12 और 12 से लेके 20। अब इसको याद रखिएगा, ये है मंथ में, आप लोगों को भी पता चल रहा होगा, ये है ईयर में, और ये भी है क्या इसमें, ईयर में। तो सीधी बात है कि आपको ये अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि इसको अपनों ने क्राइटेरिया में किस तरीके से बांटा है। कुछ इस तरीके से 3 क्राइटेरिया में बांट रखा है एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप लोग इस तरीके से याद करोगे तो आपका क्या है कि जैसे किसी क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ है कि अ बेबी कम्स विद द एज ऑफ 12 मंथ, एज ऑफ 13 मंथ, एज ऑफ 14 मंथ, 16 मंथ, या फिर एज ऑफ 10 मंथ, है ना, या एज ऑफ 2 ईयर्स, एज ऑफ 20 ईयर्स, क्या दिया रहेगा वो आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्मूला दिए हुए हैं उन वैज्ञानिकों के द्वारा, उनके स्पेशल नाम हैं तीनों के, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, 0 से पहला वाला 0 से 12 के लिए फ्राइड, कौन सा है, फ्राइड। फ्राइड फॉर्मूला अपन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, फ्राइड फॉर्मूला। इसके नाम भी इनके नाम पे ही याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। 0 से, ठीक है ना, 0 से 12 में क्या हो गया, फ्राइड हो गया। उसके बाद 12 to 2 इसमें याद रखिए यंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, यंग फॉर्मूला। और एक में याद रखिए डिलिंग फॉर्मूला, कौन सा याद रखेंगे, डिलिंग फॉर्मूला। अब इन तीनों के नाम पे, इसका ड्रिलिंग भी हो सकता है, डिलिंग भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से डिलिंग ही है ना। तो ये 3 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, एफ, वाई और डी, ठीक है। एज कौन सी है, 0 से 12, 2 से 12 और लास्ट में 12 से 20। ये शुरू के मंथ में है और ये बाकी 2 ईयर में है, क्योंकि देखिए 0 से 12 में 2 तो आ ही गए हैं, आप समझ रहे ना, फिर 2 से 12 क्यों लेंगे, तो ये तो ईयर में आ गया, तो ये ईयर में आ गया, तो ये वापस मंथ में आएगा नहीं, तो ये फिर किस में आएगा, साल में, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, एक एक चीज को अपन पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों की सहमति ये होनी चाहिए कि आप घर जाके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो इनके अकॉर्डिंग बनते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है कि जब कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें दे दी जाती है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी बच्चे का एज के अकॉर्डिंग अगर निकालना है, ठीक है, कि उसकी इतनी एज है, कितनी एज है, 6 महीने की एज है, 6 मंथ की एज है, तो उसको कितना ड्रग दिया जाएगा, तो ये कैसे याद रखेंगे, ठीक है, इनके हिसाब से आपको निकाल लेना है। अब इनमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको उसमें ढूंढनी है कि इसमें क्या चीज़ वो है अथवा नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो ये बोलेगा कि 6 मंथ का बच्चा है, उसका वेट इतना है, वेट दिया हुआ रहेगा और हाइट दी हुई रहेगी और बॉडी सरफेस BSA भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि किस चीज़ के आधार पर बेस पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला अपन कौन सा देखेंगे, अपने पास 3 हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, अपन तीनों को एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। इजीली भी हो जाएगा और सरल भी लगेगा आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहला लिखिए फ्राइड, क्या है, फ्राइड फॉर्मूला। अब देखिए इसका फ्राइड फॉर्मूला क्या बोलता है। अगर फ्राइड फॉर्मूला की बात करते हैं आप, तो फ्राइड फॉर्मूला जो है वो ओरिजिनली इन्फेंट्स के लिए है, किसके लिए, इन्फेंट्स के लिए, अर्थात इन्फेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी एज क्या है, 0 से 12 मंथ में है, 0 से 12 मंथ में है, ये याद रखिएगा। क्योंकि इन्फेंट्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो फ्राइड करते हैं। देखिए अगर इसको याद रखने का और भी तरीका अच्छा है चाहिए तो ये FA इसमें भी आ रहा है और F इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो इन्फेंट्स, क्योंकि बाकी में नहीं आएगा, टोडलर, प्री स्कूलर, स्कूलर, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि फ्राइड फॉर्मूला इन्फेंट्स के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए इस फॉर्मूले में क्या होता है, तो इन्फेंट डोज बराबर क्या होता है, एज लिखिए, एज, बच्चे की एज किस में दे रखी है, मंथ में होगी, 0 से 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 150 इनटू अडल्ट डोज। अब मेरी बात सुनिए, अडल्ट डोज जो होता है, ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं किसी बच्चे की जो एज है, इन्फेंट्स डोज निकाल रहा हूँ
उसमें दिया हुआ है कि अ बेबी कम्स विथ, क्वेश्चन लिखिएगा साथ साथ में, अ बेबी कम्स विथ द एज ऑफ 9 मंथ, ठीक है, लिखिए 9 मंथ, एंड डॉक्टर प्रिस्क्राइब लिखते रहिए साथ साथ में, है ना, डॉक्टर प्रिस्क्राइब PCM पैरासीटामोल, ठीक है, पैरासीटामोल PCM 150 मिलीग्राम mg, ठीक है, एंड adult dose is 500 मिलीग्राम, लिखते रहिए, है ना, 500 मिलीग्राम। so what is the amount of drug should be given to child, कौन सा दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर अपन उसको यहाँ पर रखते हैं तो एज इन मंथ में कितने हैं, 9 मंथ, नीचे कितने लिखेंगे 150, इनटू क्या करना है, अडल्ट डोज कितना दिया हुआ है 500 मिलीग्राम। अब आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर यहाँ 150 मिलीग्राम दे रखा था इसलिए आपने 150 लिखा, नहीं, अपने जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में ही 150 का उपयोग किया गया है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो 9, अब इसको काट लीजिए, ऐसे काटा, ये काट लिया, फिर उसके बाद 3 से काटा तो 3 5 15 और 3 3 9, फिर 5 से काटा तो 5 10, ठीक है। और अब देखिए लगभग कितना आ रहा है 30 मिलीग्राम, 30 ही आएगा। इससे काटा, 5 से काटा 3 से काटा 3 3 5 15, 3 3 9 और फिर 5 से इसको काटा तो 10 आए, तो यहाँ से हाँ ठीक है। एक बार देख लेना, तो उस बच्चे को कितना डोज देंगे अपन, 30 मिलीग्राम देंगे, किसका, पैरासीटामोल का, कितने साल का, महीने कितने का है, 9 मंथ का है, कितना देना है 30 मिलीग्राम। अब ये जो डोज निकला है अकॉर्डिंग टू यंग फॉर्मूला के हिसाब से निकला है, किसके आधार पर निकला है, यंग फॉर्मूला के आधार पर निकला है, जो कि क्वेश्चन जो मैंने दिया है वो क्वेश्चन इसी आधार को दर्शाता है कि वो यंग फॉर्मूला से अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो फ्राइड फॉर्मूला से अगर अपन इसको शो करेंगे तो वो कैसे दिखाएगा, कुछ इस तरीके से दिखाएगा। यंग फॉर्मूला 2 to 12 ईयर्स के लिए है, ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर है। ये 30 mg आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर अडल्ट डोज 500 मिलीग्राम अपन मानते हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है, मान लीजिए अभी जो पैरासीटामोल होती है वो 650 की आती है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर ये जो 500 लिखे हुए हैं यहाँ पर अपन कितने लिखेंगे, 650 लिखेंगे, ठीक है। फिर काटेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा क्या रामायण है, ठीक है। अब तो समझ में आया, क्लियर है। अब अगर इसको मान लीजिए ये 650 होता तो अपने काटने की तरीका बदल जाता, या 0 से 0 काट देते, फिर 5 से काटते, 3 आ जाता यहाँ पे, और ये यहाँ पर आ जाता 15, कितना आ जाता 15 नहीं आता 13 आता है ना, 13 आता, और फिर यहाँ पर 3 से काटते तो ये 3 आता, तो 33 39, तो यहाँ पर कितना हो जाता 39 मिलीग्राम, यानी कि अप्रोक्स 40 मिलीग्राम आता अगर 650 mg की पैरासीटामोल अगर अडल्ट डोज में होती तो। समझ रहे हो, बड़ी ना, 9 ग्राम बड़ी है एक वेट के हिसाब से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये बात याद रहेगी। तो कितने मिलीग्राम आई है, 30 मिलीग्राम। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला अपनों ने देख लिया, दूसरा फॉर्मूला समझिए, क्वेश्चन भी समझ में आ गया कैसे आपको फॉर्म करना है और किस तरीके से इसको जो है एन अडल्ट डोज इज 650 mg 150 mg, ठीक है। ये ठीक है, दूसरा अपना फॉर्मूला जाता है कौन सा, यंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, यंग फॉर्मूला। अब देखिए यंग फॉर्मूले में, यंग फॉर्मूला, अब आप लोग सोचिए यंग फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, यंग फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, आपका जो एज ग्रुप है वो किस में है,
ईयर्स में है कि नहीं है, आप बताइए, ईयर्स में है कि नहीं है, और इसमें क्या है, ये वाला ईयर्स है। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे, एज डिवाइडेड बाय जो भी बच्चे की एज है उसमें +12 करना, क्या है, एज लिखनी है ऊपर ईयर्स में, फिर उसके बाद लिखना है एज +12, ठीक है, ये ईयर्स में ही रहेगी, +12, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से पहले इसको फॉर्म करना है, पहले एज रखनी है ईयर्स में, फिर एज ईयर्स में +12 रखना है, क्योंकि हाईएस्ट क्या है 12 है इसलिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये कंप्लीट हो गया, अब अडल्ट डोज डाल दीजिए इसमें, जो भी अडल्ट डोज रहेगा उसके हिसाब से अपन देख लेंगे। अब मान लीजिए अगर किसी का जो एज ग्रुप है, मान लिया कि मैं क्वेश्चन करता हूँ आप लोगों से कि अ बेबी या ए चाइल्ड कम विद द 10 ईयर्स ऑफ एज, कितनी ईयर्स ऑफ एज है, 10 ईयर्स ऑफ एज, एंड डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है क्लोरप्रोमाजाइड प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है, कितना, 75 मिलीग्राम, ठीक है, इतना मिलीग्राम उसको प्रिस्क्राइब किया है। अडल्ट डोज कितना है, अडल्ट डोज 350 है, अडल्ट डोज कितना है 350 है, ठीक है। अब ये वाली जानकारी उसने दे रखी है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, ओरिजिनली ऐसा कोई होता नहीं है, लेकिन आप लोग समझिए इस बात को। अपन यहाँ पर एज में रखेंगे, एज कितनी दिए, 10 साल दिए, कितनी दिए 10 साल, कितने जोड़ने हैं 12, अडल्ट डोज कितना दिया है 350, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ पे निकालते हैं तो 10 ऊपर आ जाएंगे, उसके नीचे 22 आ जाएंगे, इंटू 350 आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए, काटेंगे तो 11, ठीक है, काटेंगे तो 11, और इधर काटेंगे तो 175, ठीक है। अब कटने जैसा है क्या, नहीं है, तो इसको आप पहले ये कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1750 डिवाइडेड बाय 11, अब इसको काट लीजिए 11 से, तो 6 तो 5 और 9 बचे, तो 11 88 और 2 बचे। तो आपको जो बच्चे को देनी है वो कितनी देनी है, 150 मिलीग्राम, 158 मिलीग्राम या 159 मिलीग्राम, अप्रोक्स कितनी आ जाएगी 160 मान लें अपन, 160 मान लें अप्रोक्स ये। तो आपको जो डोज है वो कितना देना है 160 मिलीग्राम, ओके, क्लियर है, ये तरीका है अपना। और जो फॉर्मूला रहेगा वो फॉर्मूला क्या है, ये रहा अपना फॉर्मूला जो आपको लिखना है आपके इसमें, ठीक है। जो आपका फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है, ये वाला, क्लियर है, एज इन ईयर्स +12 इंटू अडल्ट डोज, ये आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यंग फॉर्मूला हो जाएगा। एक किसके लिए है, ये 0 से 12 साल के लिए, 0 से 12 साल के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब तीसरा जो अपना कौन सा है, डिलिंग फॉर्मूला, ठीक है, क्या है डिलिंग फॉर्मूला। अब डिलिंग फॉर्मूला क्या कहता है, डिलिंग फॉर्मूला की भी हाईएस्ट एज कितनी है 12, सॉरी है ना 20, यहाँ 12 तो अपने उसमें यूज कर लिया। अब यहाँ देखिए क्या लिखना है, एज इन ईयर्स लिखना है डिवाइडेड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर डायरेक्ट किया है, इसमें प्लस कर रहे थे, इसमें प्लस नहीं किया है, क्यों, ऐसा है कि ये जो एज है, ये एज बच्चे की छोटी एज होती है उस हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए, ठीक है ना। तो यह बात आप याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला, अगर इसका भी एग्जांपल देखना चाहते हो तो लिख लो एक छोटा सा कि इतना, ठीक है। वैसे उसी को अपन देख लेते हैं, एज इन ईयर्स में अपनों ने मान लीजिए उस 10 की जगह यहाँ पर कितना ले लिया, 13 ईयर ले लिया, है ना, 13 ईयर ले लिया, 13 नहीं, ये एवरेज लीजिए, 15 लीजिए, नीचे 20 लिया, अडल्ट डोज 350 लिया अपनों ने, 0 से 0 काट दिए अपनों ने, ठीक है। और अब 2 से काटेंगे तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो ओरिजिनली अपने को इसको काटने पर 17 प्राप्त होंगे, 15 से गुणा करेंगे तो 15 15, एक तरीके से 225 आते हैं, ठीक है। तो जो आएगा
उसमें थोड़ा और ऐड कर दीजिए तो 230 मिलीग्राम के आसपास है ना अप्रोक्स। ये आप जोड़ घटाव आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। क्लियर है? ये सारा फॉर्मूला हुआ अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से। आप इसको क्लियरली समझ लीजिए कि 3 फॉर्मूले हैं, फ्रायड, यंग और डिलिंग फॉर्मूला, जिसमें फ्रायड मंथ में चलेगा, मंथ लिखना है, नीचे क्या लिखना है 150 लिखना है, याद रखिएगा। इसको अपन कैसे लिखेंगे, एज इन मंथ डिवाइडेड बाय 150 इनटू अडल्ट डोज, ठीक है। यंग फॉर्मूला क्या कहेगा, एज डिवाइडेड बाय एज इन ईयर्स प्लस 12, और ये डिलिंग फॉर्मूला क्या कहेगा, एज डिवाइडेड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज, ठीक है। ये जो फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। तीनों ही फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से। अगर आप किसी की एज दे रखी हो और पूछा जाए कि इसके लिए कितना फॉर्म जो है वो देना है, अडल्ट डोज उसमें दिया हुआ रहेगा, साथ ही साथ उसका जो है ये भी दिया हुआ आएगा, ठीक है। इसके लिए 2 तरीके के नाम आते हैं, एक आता है एडवाइज्ड, मतलब एडवाइज डोज आता है, और एक होता है अडल्ट डोज, दोनों ए ही आते हैं, ठीक है। आप लोग इसको समझने की कोशिश मत करिए, ये जब जरूरत पड़ेगी तब समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये आपका जो है एज के हिसाब से हुआ। अब देखिए वेट के हिसाब से आप लोगों को मैंने बोला कि 1 किलोग्राम बराबर कितना पाउंड, 2.2 पाउंड एलबी में लिखा जाता है ना, याद रखिएगा, पाउंड नहीं लिखते हैं, एलबी लिखते हैं, ठीक है। आज अपन इसी को पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा मेरे को और भी काम याद आ गया है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि एज के रिलेटेड जो क्राइटेरिया है वो अपनों ने पढ़ लिया। अब देख रहे हैं अपन वेट के हिसाब से, किसके हिसाब से, वेट के हिसाब से। मैंने आपको कितना फार्मूला बताया, एक। वेट के हिसाब से कितने फार्मूले बताए, एक बताए। अब इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें जो अपना फ्राइड फॉर्मूला था उसी को थोड़ा सा अल्टर्ड करना है। वहां पर अपन एज लिख रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को एज नहीं लिखना है, अपने को यहाँ लिखना है वेट। क्या लिखना है, वेट डिवाइडेड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज, ठीक है। अगर किसी बच्चे का वेट दिया हो, उसकी अडल्ट डोज दे रखी हो, और उसको डिवाइड करना है 150 से, और आ जाएगा आपका, ठीक है। और वेट काय में देना है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर किलोग्राम में रखोगे तो उसको अपने को ये बता दूंगा मैं क्या करना है। वेट के लिए अपने को क्या करना है, एलबी में रखना है, एलबी में। अगर मान लीजिए किसी का 22 एलबी दिया है, उसको अगर इसमें निकालना हो तो 10 kg आ जाएगा, ठीक है, एलबी kg, ठीक, याद है, हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी को अगर आपको एलबी में थोड़ा कठिन लग रहा हो तो इसका एक फॉर्मूला और बना लीजिए कि वेट इन केजी डिवाइडेड बाय 70 इंटू अडल्ट डोज। 75 भी कर सकते हो, सिंपल तरीका है याद रखने का, इसलिए, ठीक है। ये फॉर्मूला एक ही है, बस चेंज किया है। अब आप आपके हिसाब से अगर ये याद रखना चाहे तो ये, और ये याद रखना चाहे तो ये, दोनों ही सरल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड, तो लगभग डबल हो रहा ना, एक का डबल क्या है 2, और इसी वजह से अपनों ने क्या किया है 150 का आधा क्या किया 70, तो इसी वजह से क्या हुआ वो डबल मान लिया गया, ठीक है। तो ये आपका जो है वेट के हिसाब से आया है। मान लीजिए इसमें एज दे रखी हो, एज दे रखी हो, ठीक है, 12 ईयर या 20 ईयर या जो भी दे रखी हो, इसमें बच्चे की एज जो भी दे रखी हो कोई मतलब नहीं है अपने को, ठीक है। अब दे रखा है उसका अडल्ट डोज दे रखा है 500 मिलीग्राम मान लिया, ठीक है। उसके लिए जो बच्चे का जो वेट है वो वेट दिया है 20 साल का बच्चा है तो एवरेज वेट उसका हो जाएगा 40 kg मान लिया, ठीक है। ये अपने हाईएस्ट वाली हो गई। अब इसमें अपने फॉर्मूला रख रहे हैं अपन, तो बच्चे का किलोग्राम में जो है वजन है वो 40 डिवाइडेड बाय 70 और इनटू अडल्ट डोज कितना है 500। अब इसको अपन काट रहे हैं तो ऐसे कुछ इस तरीके से काटा, ठीक है। अभी देख लीजिए इसको, 4 5 20,
2 शून्य लगा दी, 1 और 1 2 और 1 3 आ जाएगी। ठीक है, 20 तो हो ही रहे, 1 2 और 2 जो उससे अब काटेंगे अपन तो 7 या 28, 7 या 28 से नहीं 7 या 21 हो जाएंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 6 बचेंगे, 7 या 8 56। ठीक है, लगभग 280 285 मिलीग्राम। अब अगर किसी बच्चे का वेट 40 किलो है, उसका एज 20 है और उसका वेट दे रखा है, ये दे रखा है, ये तो ऑटोमेटिकली आएगा इसे, और केवल ये दे रखा है, क्या दे रखा हो, वेट दे रखा हो और अगर अडल्ट डोज दे रखा हो तो आपको उसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, ऊपर वेट लिख लीजिए बच्चे का जो भी वेट है और नीचे 70 लिख लीजिए और अडल्ट डोज जो भी दिया है वो लिख लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप काटेंगे और उसको कट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका डोज हो जाएगा बच्चे के लिए। जैसे मान लीजिए 20 साल के बच्चे के लिए तो आपको 285 मिलीग्राम देना है अगर 500 मिलीग्राम डोज नॉर्मल अडल्ट का है तो। ठीक है, तो ये कुछ वेट के हिसाब से हुआ फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मूला और अपना बच रहा है किसका, BSA के हिसाब से, बॉडी सरफेस एरिया के लिए। तो मेरी बात सुनिए, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको सबसे पहले BSA निकालना आना चाहिए। कि सर BSA कैसे निकालेंगे, मान लीजिए मैं फॉर्मूला बता भी दूं कि BSA का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, BSA बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग जो अपन वेट ये निकालेंगे अडल्ट डोज का। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप, डोज इज इक्वल टू चाइल्ड BSA ना, चाइल्ड BSA इन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.76 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब लिखते रहिए, मीटर क्यूब इंटू अडल्ट डोज, ये मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब इंटू अडल्ट डोज, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब सर आप बोलेंगे कि सर चाइल्ड का BSA कैसे निकालेंगे, बात तो यही आ रही ना, घूम फिर के अपन फंस तो यहीं रहे। तो BSA निकालने का देख लीजिए आप, सिंपल BSA निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको जो कि आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए BSA के लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले अंडर रूट लेना है। क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। अंडर रूट में आपको मैंने बताया कि BSA में 2 क्राइटेरिया आएंगे, एक आएगा वेट, एक आएगी हाइट। ठीक है, तो वेट ले लीजिए, वेट इन केजी, किस में लेंगे, वेट इन केजी, इंटू करिए। ठीक है, इंटू करिए और उसके बाद हाइट जो है, जो हाइट है वो लीजिए आप इंचेस में, किस में लीजिए, इंचेस में, और इसको डिवाइड कर दीजिए आप 3131 से, 3131 से। ठीक है, इजी है। अब इसमें आप जो भी लेंगे, मान लीजिए मैं आपको 1 इंच बराबर कितना होता है, 12 सेंटीमीटर, ये आप याद रखिएगा, है ना, 1 इंच बराबर 12 सेंटीमीटर होता है, तो ये भी याद रखना पड़ेगा। हाइट का मैंने आपको सिंपल बता दिया। मान लीजिए किसी बच्चे का वजन 17 एज 17 है, 17 थोड़ा कम हो जाएगा, इसको आप 15 रखिए, 15 है, और उसकी हाइट इंचेस में अगर आप देखेंगे 17 साल का बच्चा अप्रोक्स 17 साल का बच्चा जो है 130 या 150 के आसपास, 120 मान लीजिए, 120 सेंटीमीटर के आसपास है, तो वो 12 इंचेस का होगा। कितने होगा, 12 इंच। ठीक है, डिवाइडेड बाय 31। अब इसको आप जो भी निकालेंगे, जो भी आएगा वो आपका BSA कहलाएगा। क्या कहलाएगा, BSA कहलाएगा। उसका जो भी अमाउंट आता है वो आपको क्या करना है, यहाँ पुटअप करना है इस BSA में, और अडल्ट डोज डालना है और इससे डिवाइड करना है, तो BSA के अकॉर्डिंग भी आपका क्या आ जाएगा, जो वेट है और जो डोज है वो आ जाएगा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला है। आप मेरे नोट्स को एक बार चेक करिएगा जो मैंने आपको कोचिंग में अवेलेबल करवाए हैं, जहाँ पर आप लोगों के अभी सर ने दिए होंगे आपको 1 महीने पहले, उसमें देखिएगा मैंने हर एक जो हैं, मान लीजिए मैंने एज के 3 फॉर्मूला बताए, तो हर एक के 3 क्वेश्चन होंगे, तो 3 या 9 क्वेश्चन तो वो हो गए। वेट का 1 है तो वेट के 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, तो 9 और 3 12, और BSA के भी आपको 3 मिल जाएंगे, तो 3 15 क्वेश्चन हैं। आप 15 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अच्छे से कमांड कीजिए उनके ऊपर, एक एक क्वेश्चन आप देख के कीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब कमांड हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसको उपयोग में लाना है। जैसे घर पे अगर कोई बच्चा है तो उसको कितना देना है, क्या करना है, वो आपको एक अंदाज लगाना पड़ेगा, फिर ऐसे लेके नहीं बैठ सकते आप। ठीक है,
तो कुछ इस तरीके से ये आपका हो रखा है। अगर मान लीजिए ये तो सब कुछ आपको सिंपल मैंने जो समझ में आने वाली बातें बताई है। अगर मान लीजिए ये तो mg मिलीग्राम में दे रखा है, सारे डोज जो ही निकलेंगे mg मिलीग्राम में निकलेंगे। अब मान लीजिए किसी बच्चे के लिए जो वेट या फिर जो डोज हैं वो आपको अगर ml में निकालना है, ml मतलब मिलीलीटर में निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग? ठीक है, तो अगर डोज इन ml एक स्टार मार्क बनाइए और स्टार मार्क के वहां क्या लिखेंगे? डोज इन ml करिए, डोज इन ml। ठीक है, डोज इन ml में लिखना है। तो अगर आप क्या करेंगे, तो देखिए डोज इन ml में जब भी लिखते हैं तो एडवाइस डोज कितना है? एडवाइस डोज जितना भी एडवाइस डोज का मतलब समझिए। एडवाइस डोज का मतलब ये होता है कि डॉक्टर ने कितना प्रिस्क्राइब किया है, वो क्या कहलाता है? एडवाइस डोज कहलाता है। उसके बाद एडवाइस डोज किया, उसके साथ में लिखिए डोज इन एम्प्यूल, डोज इन एम्प्यूल। एम्प्यूल का मतलब दिया हुआ कितना है, ठीक है, एम्प्यूल में जो डोज है वो कितना दिया हुआ है। उसके बाद ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, लेकिन समझने की बात सिंपल ये है कि देखना एडवाइस डोज कितना है, ये जो रहेगा ये रहेगा मिलीग्राम में, किस में? मिलीग्राम में। और यहाँ जो रहेगा डोज इन एम्प्यूल वो रहेगा ml में। ये थोड़ा सा डाउट हो सकता है कभी कभी किसी को, लेकिन याद रखिएगा। देख लेते ना अपन, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हाँ ठीक है, इसको है ना, एक काम करिए, इसको ml कीजिए और इसको mg कीजिए। ठीक है, ये मिलीग्राम है नीचे वाला, ये ml है और एडवाइस डोज। मान लीजिए किसी का एम्प्यूल का जो डोज है, एडवाइस डोज है 150, ठीक है, और एम्प्यूल में कितना है? ml में 2 ml, और एम्प्यूल में मिलीग्राम कितना है? 2 ml में 100 मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम है। तो कुछ इस तरीके से है ये। तो 300 डिवाइडेड बाय 1000, 2 शून्य काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो 0.3 ml। ठीक है, तो ये कितना देना है उस बच्चे को? 0.3 ml आपको दवाई देनी है, तो उसका डोज सही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज आपके लिए होमवर्क रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको डोज इन कैलकुलेशन कंप्लीट होना चाहिए, ड्रग कैलकुलेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। और आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है, और आपके सर का फ़ोन आ गया है तो वो आपकी क्लास लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।